नमस्कार दोस्तों। आज 18 अगस्त है और भारत के इतिहास में 18 अगस्त कोई सामान्य तारीख नहीं है, क्योंकि आज ही की तारीख से जुड़ी है भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु की कहानी। आपने भी शायद सुना होगा कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी जिस विमान से यात्रा कर रहे थे वह ताइहोकू यानी आज के ताइपेई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहा गया कि विमान में आग लग गई, नेताजी गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर कहानी इतनी सीधी होती तो आज 81 साल बाद भी हम नेताजी की मौत पर सवाल क्यों कर रहे होते? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्या वास्तव में नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा सवाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला? आज मैं आपको कोई अफवाह नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं बताऊंगा। आज हम उन घटनाओं और जांचों को समझेंगे जिनकी वजह से नेताजी की मृत्यु आज भी इतिहास सबसे चर्चित रहस्यों में शामिल है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता थे जो भारत की आजादी के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करने के लिए तैयार थे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी और कांग्रेस से कुछ दूसरे नेताओं के साथ उनकी रणनीति को लेकर मतभेद हुए। इसके बाद उन्होंने अलग रास्ता चुना। वे भारत से निकलकर जर्मनी पहुंचे, फिर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे और वहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA आजाद हिंद फौज को संगठित किया। उनका नाम भारतीयों के बीच तेजी से लोकप्रिय होता गया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दोस्तों, नेताजी सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों के सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई। उनकी सेना ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। यानी उस समय अंग्रेजों के लिए सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके थे। और अब आते हैं 1945 पर। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जापान लगातार कमजोर हो रहा था, जर्मनी हार चुका था और नेताजी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर क्या किया जाए। नेताजी भारत की आजादी की लड़ाई को जारी रखना चाहते थे। इसी दौरान सोवियत संघ की दिशा में जाने की योजना बात भी सामने आती है। फिर आता है 18 अगस्त 1945। यही वह तारीख है जिसने नेताजी की कहानी को हमेशा के लिए रहस्य बना दिया। बताया जाता है कि उस दिन नेताजी एक जापानी सैन्य विमान में सवार हुए। विमान ताइहोकू एयरफील्ड पहुंचा और फिर वहां से दोबारा उड़ान भरने की कोशिश की गई, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लग गई, कई लोग घायल हुए और नेताजी भी गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद उन्हें ताइहोकू के सैन्य अस्पताल ले जाया गया और यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। बाद में जिन लोगों ने गवाही दी उनके अनुसार नेताजी की हालत बहुत गंभीर थी। उनका शरीर बुरी तरह जल चुका था। उनके साथ INA के अधिकारी हबीबुर रहमान भी थे। बताया गया कि नेताजी कुछ समय तक होश में थे, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और फिर 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु होने की खबर सामने आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नेताजी की मृत्यु हो गई तो फिर इतना बड़ा रहस्य कैसे पैदा होगा? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। नेताजी की मृत्यु की खबर सामने आती है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों की नजरबंदी से निकलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिस व्यक्ति ने जर्मनी से जापान तक का सफर किया था, जिसने आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी, उसके बारे में लोग आसानी से हम मानने को तैयार ही नहीं थे कि वह अचानक एक विमान दुर्घटना में खत्म हो सकता है। धीरे धीरे तरह तरह की खबरें फैलने लगी। किसी ने कहा कि नेताजी रूस चले गए, किसी ने कहा कि वो भारत वापस आ गए होंगे और बाद के वर्षों में तो कई लोगों को नेताजी के होने का दावा करने वाला भी बताया गया, लेकिन इनमें से किसी दावे का निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया। अब सवाल क्या उठता है? अब सवाल उठता है कि भारत सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? जांच हुई और एक नहीं कई स्तरों पर जांच हुई। 1956 में भारत सरकार ने शाहनवाज समिति बनाई। इस समिति ने अलग अलग गवाहों से पूछताछ की। दुर्घटना में कई लोगों की गवाही ली गई और समिति के बहुमत ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना के बाद हुई थी। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
समिति की एक सदस्य सुरेश चंद्र बोस ने इस निष्कर्ष से असहमति जताई। ये सुभाष चंद्र बोस ये कोई और नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। यानी जांच के बावजूद सवाल खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जांच हुई, खोसला आयोग की। इस आयोग ने भी उपलब्ध गवाहियों और सबूतों की जांच की और इसका निष्कर्ष भी विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु के पक्ष में था। अब ऐसा लग सकता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन नहीं। साल आया 1999 का और नेताजी की कहानी ने फिर करवट ली। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में एक नया जांच आयोग बनाया। इस आयोग ने पुराने रिकॉर्ड देखे, गवाहों से पूछताछ की, विदेशों में उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की और नेताजी की मृत्यु से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू को दोबारा देखने की कोशिश की गई। और फिर मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट सामने आती है और यहीं से मामला फिर से उलझ गया, क्योंकि मुखर्जी आयोग ने यह स्वीकार नहीं किया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। इतना ही नहीं, जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी गई अस्थियों को भी आयोग ने नेताजी की अस्थियां मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। मुखर्जी आयोग ने यह साबित नहीं किया कि नेताजी निश्चित रूप से जीवित रहे। यह कहना गलत होगा। आयोग ने मुख्य रूप से विमान दुर्घटना में मृत्यु के दावों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन नेताजी उसके बाद कहां गए, उनके साथ वास्तव में क्या हुआ, उनका अंतिम जीवन कहां बीता, इन सवालों का निर्णायक जवाब भी आयोग नहीं दे पाया। यानी रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या 18 अगस्त 1945 को ताइवान में वास्तव में विमान दुर्घटना हुई थी? इस सवाल को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए। मुखर्जी आयोग ने ताइवान से जुड़े रिकॉर्ड और गवाहियों की भी जांच की, लेकिन किसी घटना का रिकॉर्ड न मिलना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि घटना हुई ही न हो। युद्ध के समय रिकॉर्ड अधूरे भी रह सकते हैं, इसलिए इस बात को भी अंतिम प्रमाण की तरह नहीं देखा जा सकता। अब बात करते हैं रैंकोजी मंदिर की। जापान के टोक्यो में स्थित रैंकोजी मंदिर में आज भी ऐसी अस्थियां रखी हुई हैं जिन्हें नेताजी की अस्थियां बताया जाता है। आधिकारिक विमान दुर्घटना वाली कहानी के अनुसार दुर्घटना के बाद नेताजी के अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां जापान ले जाई गई। लेकिन सवाल वही है, क्या वे वास्तव में नेताजी की अस्थियां हैं? मुखर्जी आयोग ने इन्हें नेताजी की अस्थियां स्वीकार नहीं किया और यही से रहस्य और गहरा हो गया। अब दोस्तों, इतनी सारी बातें सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी या फिर वे उस दुर्घटना में नहीं मरे? ईमानदारी से कहे तो इतिहास में इस सवाल पर अलग अलग जांचों के निष्कर्ष एक जैसे नहीं रहे। जापानी जांच और भारत की कुछ जांचें विमान दुर्घटना वाली कहानी का समर्थन करती हैं। सहनवाज समिति और खोसला आयोग भी इसी दिशा में गए, लेकिन मुखर्जी आयोग ने विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु को स्वीकार नहीं किया और भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग के निष्कर्षों को भी स्वीकार नहीं किया। इसीलिए आज भी इस विषय पर बात करते समय हमें तथ्य और अनुमान के बीच अंतर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात ऐसी है जिस पर कोई विवाद नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान दिया वह असाधारण था। उन्होंने हजारों भारतीयों के अंदर आज़ादी की भावना को मजबूत किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि आज़ादी केवल सपना नहीं है, उसके लिए संघर्ष किया जा सकता है, बलिदान दिया जा सकता है। तो आज 18 अगस्त को जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं तो सिर्फ उनकी कथित मृत्यु को याद मत कीजिए, उनके संघर्ष को याद कीजिए, उनके साहस को याद कीजिए, उनके सपने को याद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज नेताजी हमारे सामने खड़े होते तो क्या हम उन्हें बता पाते कि जिस भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, आज का भारत उनके सपनों के कितना करीब पहुंचा है? इस सवाल का जवाब शायद हम में से हर व्यक्ति को खुद देना होगा। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है,
क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वास्तव में 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी, या आपको लगता है कि उनकी कहानी में आज भी कोई ऐसा अध्याय बाकी है जिसका सच हमारे सामने नहीं आया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलता हूं आपसे किसी अगली कहानी में। जय हिंद।